यदा मनोगतान सर्वान कामान प्रजहाति तदा स्थित प्रज्ञा उच्यते। जब मन में स्थित सभी प्रकार की कामनाएं व्यक्ति त्याग कर देता है, भस्मीभूत कर देता है, तब उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहा वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। दुःखेषु कौन सी विभक्ति है? सप्तमी बहुवचन, अर्थात दुखों में, बहुवचन दुखों में। अनुद्विग्न मनाः अर्थात जिसका मन दुखों में विचलित नहीं होता है, उद्विग्न नहीं होता है। ठीक है। सुखेषु विगतस्पृहा, सुखेषु मतलब सुखों में, विगतस्पृहा अर्थात बहुत ज़्यादा प्रसन्न ना होने वाला, बहुत ज़्यादा रुचि ना रखने वाला। अच्छा ठीक है, ऐसा हो गया, ठीक है, हरे कृष्णा बोलो। अच्छा इतना लॉस हो गया, ठीक है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कोई बात नहीं, चलता है। सुख मा पतितम सेव्यम दुख मा पतितम तथा चक्रवत प्रवर्तन्ते सुखानीचा दुखानीचा। नीति कहती है सुख में अधिक प्रसन्न नहीं होना चाहिए, दुख में अधिक दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक चक्र है, पहिया है जीवन का, जीवन की गाड़ी का ये क्या है? सुख और दुख पहिया है। तो कभी सुख ऊपर है तो कभी दुख ऊपर है, लेकिन पहिया तो क्या करेगा? घूमेगा। जीवन की गाड़ी चलेगी तो ये पहिया घूमेगा, ये चक्र घूमेगा, और ये चक्र घूमेगा तो सुख भी आएगा और दुख भी आएगा। ये आज सुबह कथा सुनी थी, तो बलि कहते हैं भगवान वामन से, आपको क्या चाहिए बताइए? उत वा विप्र कन्याम, आपको राज्य चाहिए, धन चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, क्या चाहिए बताइए? कुछ नहीं चाहिए तो हो सकता है कि आपको एक ब्राह्मण कन्या चाहिए विवाह के लिए। श्लोक है उत वा विप्र कन्याम, कि आपको कन्या चाहिए, आपकी सुयोग्य कन्या ढूंढ के आपका विवाह करवाते हैं। तो भगवान वामन ने कहा उससे क्या होगा? कि उससे आप सुखी हो जाएंगे। कि कैसे? कि आपके पास घर होगा, महल दूंगा आपको, एक परिवार होगा छोटा सा, है ना, छोटा परिवार, सुखी परिवार, उसमें आप सुखपूर्वक रहेंगे। बोले फिर? भगवान वामन कहते ठीक है, मैं सुखपूर्वक रहूँगा, विवाह होगा तो बेटा भी होगा, बेटा बेटी जो भी होगा, हाँ होगा, और गलती से अगर वो मर गया तो? कि हाँ फिर तो आप दुखी हो जाएंगे। मतलब किसी भी स्थिति में व्यक्ति हो, सुख और दुख, चाहे निर्धन हो चाहे धनी हो, ये जीवन में आते जाते रहते हैं। तो स्थित प्रज्ञ उसे कहते हैं, उसकी बुद्धि स्थिर है, जो सुख दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगतस्पृहा। दुख में उद्विग्न मनः नहीं होता, ना उद्विग्न मनः अनुद्विग्न मनः। जिसका मन दुख में उदास ज़्यादा नहीं होता। और सुखेषु विगतस्पृहा, और सुख आने पे जो फूलता नहीं है। वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर मुनि रुच्यते। और जिसके हृदय से राग, भय और क्रोध चले गए हैं, वीत राग भय क्रोधः, वो स्थित धीर मुनि रुच्यते, उसे स्थित प्रज्ञ कह सकते हैं।
भगवान कहते हैं उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं जिसके हृदय से राग, भय और क्रोध ये तीनों समाप्त हो गए हैं, जो भयभीत नहीं होता और जो छोटी छोटी बातों पे क्रोध नहीं करता, तथा जो हर किसी से आसक्त नहीं होता, जहाँ छोटी सी चीज़ देखी वहाँ आसक्त हो गया, ऐसा नहीं, उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। देखो 12वें अध्याय में भी कहते हैं यस्मान नोद्विजते लोको लोकान नोद्विजते चयः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो यह सच में प्रियः। अर्थात जिससे, यस्मात् मतलब जिससे, उद्विजते लोको अर्थात कोई भी उद्विग्न नहीं होता है, और लोकान्नोद्विजते चयः अर्थात किसी और कारण से, सांसारिक किसी भौतिक कारण से जो उद्विग्न नहीं होता। किसी ने कुछ कह दिया एकदम क्रोधित हो गए, आग बबूला, है ना, जरा सा किसी ने कुछ कहा तो उसको आंख दिखाने लगे, मारने लगे, डांटने लगे, नहीं, तो ये भक्त के लक्षण नहीं है। भगवान कहते हैं यस्मान नोद्विजते लोको लोकान नोद्विजते चयः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो यह सच में प्रियः। वो भक्त मुझे बहुत प्रिय है जो हर्ष, अमर्ष, भय इन सभी से और उद्वेग इन सभी से मुक्त है, अर्थात जिसको ये सब चीज़ें नहीं सताती हैं वो भक्त मुझे प्रिय है। क्योंकि एक भक्त हमेशा स्थित प्रज्ञ होता है, चंचल मन नहीं होता भक्त का, स्थिर होता है। क्योंकि चंचल मन होगा तो भक्ति कैसे करेगा। और ये भी बात सही है कि भक्ति से ही ये चंचलता जाती है। एक पित्त रोग होता है, वात पित्त कफ, उसमें जो पित्त होता है उसकी विशेषता होती है उसमें मिश्री अच्छी नहीं लगती, मिश्री खाओगे तो मीठी नहीं लगेगी। लेकिन उस रोग की ये भी विशेषता होती है कि वो मिश्री से ही जाता है, मीठी चीज़ खाने से। उसका लक्षण यही है कि धीरे 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 मिश्री खाते रहो, वो मीठी लगने लगे तो समझ लेना रोग नष्ट हो गया। इसी प्रकार भजन है, शुरुआत में भजन में मन नहीं लगता, बिल्कुल एक माला करते करते ऊब जाओगे, अरे कब खत्म होगी ये माला। लेकिन बिठाओ मन को धीरे 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 धीरे, रे मना धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। आम का सीजन नहीं है, कितना ही आम के पेड़ में पानी डालो आम आएगा क्या, लेकिन अगर पेड़ को सींचोगे नहीं तो सूख जाएगा। उसको सींचते रहो, ऋतु आएगी तो फल अपने आप आएगा। तो धीरे धीरे मन बैठता है। मन चंचल है, लेकिन इस चंचलता का बाद धीरे धीरे शनै ही शनै होगा। शनै ही कंथा शनै ही पंथा शनै ही पर्वत लंघनम शनै ही विद्या शनै ही वित्तम पंचई तानि शनै शनै। एक दिन में आप सोचो कि विद्वान बन जाओ तो बन सकते हो क्या? लघु सिद्धांत एक दिन में पूरी कर लो, कर लोगे क्या? उसमें लगेगा 3-4 साल जो लगना है। लेकिन अगर आप कहोगे अरे 4 साल लगेगा तो क्यों इतनी मेहनत करें, मेहनत नहीं करोगे तो और समय लगेगा, बिल्कुल छोड़ दोगे तो पढ़ ही नहीं पाओगे। तो शनै ही विद्या शनै ही वित्तम, विद्या भी धीरे धीरे अर्जित की जाती है लेकिन लगातार निरंतर प्रयास से। और शनै ही वित्तम, अगर हमारा लक्ष्य है कि अब आप 20 लाख रुपए चाहिए तो एकदम चाहिए तो क्या करोगे आप? चोरी करोगे, किसी की जेब काटोगे, बैंक लूटोगे, यही करोगे ना। और आप यदि धीरे धीरे बचाओगे तो एक दिन आपके पास 20 लाख रुपए जरूर होंगे, है ना। तो धन भी धीरे धीरे एकत्रित किया जाता है। एकदम से यदि आप प्रयास करोगे तो आप संकट में पड़ जाओगे, गलत मार्ग को अपनाओगे। तो वीत राग भय क्रोधा, जिसके हृदय से राग, आसक्ति, भय, क्रोध इत्यादि चले गए हैं, वो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ होता है। यह सर्वत्रानभिस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता।
इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। शेष चर्चा आगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाइए।